एक ऐसी बीमारी जो आपसे आपके खाने पीने का चैन लूट ले जाती है। खासतौर पर अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो परेशानी और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही गेस किया आपने। आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़। आज इंडिया के ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ या मधुमेह से पीड़ित हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मॉडर्न गृहिणी आपसे इसी बारे में चर्चा करूंगी और इस बारे में डिस्कशन के लिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। वो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मॉडर्न गृहिणी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आसान और सिंपल लैंग्वेज में ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो शरीर में जब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं। जब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसे हम मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर होती क्यों है। तो मधुमेह होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम कारण जो इसका है वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। जब हम किसी भी काम को करने की एक तय लिमिट से ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो तनाव बढ़ने लगता है और हमारा शरीर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बनाने लगता है, ताकि हमारे दिमाग को सोचने के लिए और उस कार्य की दिशा में काम करने की ताकत या एनर्जी मिल सके। और यहीं से शुरुआत होती है शरीर में शुगर बढ़ने की। ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस या टेंशन लेने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट इतना बढ़ जाता है कि हमारे शरीर में पैदा होने वाले रसायन या केमिकल, जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करते हैं, वो उसे पचा नहीं पाते और कभी कभी तो शरीर उसे बनाना भी बंद कर देता है। और तब हमारे शरीर में शुगर बढ़ना और स्टोर होना शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन बढ़ता है, लेकिन वो खाने को पचा नहीं पाता, यानी कि खाने में मौजूद जो चीनी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पचा नहीं पाता। और टाइप 2 में शरीर में इंसुलिन बनता है, लेकिन वो शरीर के अंदर जो खून में कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद है, जो हमारे को ताकत दे रहा है, उसे पचा नहीं पाता और उसे हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। आमतौर पर अक्सर देखा है कि हमें पता चलने में बहुत देर हो जाती है कि हमें शुगर या डायबिटीज़ है या नहीं। इसका कारण ये है कि हम ज़्यादातर बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिससे हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऊपर से हमारे सर पे काम का बोझ हो जाता है तो हम और भी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना, और उससे में तनाव भी बढ़ने लगता है। और एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि डायबिटीज़ हमारे शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर के खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने को टेस्ट तो देती हैं, स्वाद तो देती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे शरीर में को कब नुकसान होना शुरू हो चुका है, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो जाती है। अब ये कैसे पता लगाएं कि आपको डायबिटीज़ हुई है या नहीं? तो इससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे समय रहते पता चल सकता है कि शुगर बढ़ रही है या घट रही है। आमतौर पर शुगर बढ़ने और घटने दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से ये पता लगाना आसान हो जाता है कि आपको शुगर बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। बढ़ी हुई शुगर के सिम्टम्स और नुकसान: ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा गर्मी लगना, ज़्यादा प्यास लगना, नींद ना आना, बार बार भूख लगना और कभी कभी भूख ना भी लगना, शरीर के जोड़ों में दर्द रहना, शरीर में लगातार दर्द रहना, सीने में दर्द होना या जलन होना, सुबह जब आप नींद से जागेंगे और ज़मीन पे पैर रखेंगे, फर्श पे पैर रखेंगे, तो आपकी एड़ियों में दर्द होगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, लगातार दर्द रहेगा, तलवों में हल्की झन्नाहट रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे कि तलवे सो गए हैं, या सुन्नपन रहेगा थोड़ा। खाना जो आप खा रहे हैं वो पचेगा नहीं, अपच की समस्या हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। इसके अलावा हाथों में लगातार दर्द रहेगा और सुनाई और दिखाई कम पड़ने लगेगा और जीभ सुन्न हो जाएगी,
शरीर और दिमाग में तालमेल कम रहेगा और पूरे शरीर में दर्द रहेगा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिससे पता लगाया जा सकता है आसानी से कि शुगर बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं कि शुगर जब कम हो जाती है तो ये कैसे पता लगाया जाए कि शुगर कम हो गई है। तो शुगर कम होने के भी कुछ सिम्टम्स हैं और उसका कुछ नुकसान भी है। मेरी शुगर अभी रिसेंटली कम हो गई थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो एक्चुअली में नींद नहीं होती, वो एक तरीके की बेहोशी होती है, लेकिन आपको लगेगा कि आपको नींद आ रही है। तो ज़्यादा नींद आएगी जब शुगर कम हो जाएगी। हाथों की उंगलियों में हल्की झन्नाहट या सुन्नपन रहेगा। ऐसा लगेगा कि उंगलियां जो है वो थोड़ी थोड़ी झन्ना रही हैं, थोड़ा उंगलियों के जो पोरवे होते हैं ये ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़े थोड़े सुन्न हो गए हैं, हल्के हल्के झन्ना रहे हैं। शरीर में थोड़ा भारीपन सा रहेगा, दिमाग का और शरीर का तालमेल थोड़ा हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। शरीर को लगेगा कि किसी काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा। जीभ में हल्का सुन्नपन हो जाएगा, जीभ या जो फ्रंट है जीभ का थोड़ा सा जो सामने का जो एरिया है उसमें थोड़ा सुन्नपन आ जाएगा। वो लगेगा नहीं कि आपकी जीभ जो है वो काम कर पा रही है ठीक से। बोलने में थोड़ा आपको झिझक सी महसूस होगी। हलक थोड़ा सा सूखेगा, क्योंकि दोनों मामलों में सूखता है, कम होने पे भी और शुगर ज़्यादा होने पे भी। और शरीर और दिमाग का तालमेल दोनों ही केसेस में, शुगर के कम होने में भी और शुगर के ज़्यादा होने में भी कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ सिम्टम्स बहुत सेम है। वो क्या होता है कि जब शुगर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों केसेस में या तो आपको यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट होने लगेगा या यूरिन पास आउट होना रुक जाएगा। दोनों में से एक केस हो जाएगा। और जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यूरिन में आ जाती है तो यूरिन को ब्लॉक कर देती है, यूरिनल ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देती है, जिससे आपको यूरिन जल्दी से पास नहीं होता। तो दीज आर द सिम्टम्स जिसमें आप डाइवर्सिफाई डिफरेंस करके और ये जान सकते हैं कि आपकी शुगर बढ़ रही है या घट रही है। बट आई वुड सजेस्ट यू शुड गो टू अ डॉक्टर, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड सैंपल टेस्ट कराइए और साथ में ब्लड शुगर मॉनिटर करने वाला एक डिवाइस रेगुलरली साथ में रखिए, हैंडी रखिए, ताकि आप अपनी जैसे आपकी शुगर कम होती है तो तुरंत उसको चेक कर सकें, पता लगा सकें कि आपकी शुगर कम हो गई है या ज़्यादा हो। अब बहुत से लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर कुछ रेमेडीज, कुछ उपचार भी होंगे शुगर अगर बढ़ रही है या घट रही है। तो मैं सबसे पहले, अभी मैंने बोला है आपको कि आप एक अच्छे कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर से और एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। और फिजिशियन डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपने ब्लड का सैंपल टेस्ट करवा लें, ताकि आपका शुगर लेवल बॉडी में कितना है पता लगाया जा सके। तो थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ कि खाने से पहले फास्टिंग या खाली पेट शुगर आपकी 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए। और जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद जब शुगर टेस्ट हो, 1.5 से 2 घंटे के बीच में, 2 घंटे के बाद जब शुगर टेस्ट करते हैं, जिसे हम पीपीवी बोलते हैं, तो उसमें आपकी शुगर 100 से लेकर के 120 तक और उससे ज़्यादा 150 तक नॉर्मल मानी जाती है। क्या होता है कि कुछ उम्र दराज लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं, उनमें शुगर लेवल ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो उसे नॉर्मल काउंट करते हैं। और जो 25 साल से लेकर के और 45 ईयर्स के, यानी कि 35 से 45 ईयर्स तक के जो लोग हैं, उनमें शुगर लेवल खाना खाने के बाद 120 से 150 के बीच में रहे तो वो नॉर्मल काउंट होता है। अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो कहते हैं कि मैंने भी बहुत बार ये कहावत सुनी है कि इलाज से परहेज बेहतर है, लेकिन हर बार आप सिर्फ परहेज करके किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगे कि आपको खट्टा खाने से एलर्जी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खट्टा खाना छोड़ दें। आप नींबू नहीं खाएंगे, आप साइट्रिक फ्रूट्स नहीं खाएंगे, आप ऑरेंज नहीं खाएंगे, तो दिस इज नॉट द राइट वे कि आप उसको छोड़ दें और आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको उसको ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिससे कि आपका वो चीज़ ठीक हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दवाई भी टाइम पर लें और थोड़ा परहेज भी करें, ताकि आपकी बीमारी को ठीक किया जा सके। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत गंभीर बीमारी है, इसे गंभीरता से लेना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि जब ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है और चरम सीमा भी पार कर जाती है तो ये शरीर को गलाना शुरू कर देती है, क्योंकि जहाँ जहाँ शरीर में शुगर होगी वहाँ वहाँ शरीर गलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों का होगा ये उंगलियाँ नहीं होती, ये उंगली किसी को ये उंगली कट जाती है तो, या पैर की उंगली कट जाती है, कई बार पूरा हाथ काटना पड़ जाता। रीज़न उसका यही है कि उनके शरीर में शुगर बेइंतहा बढ़ जाती है। तो मैं आपको लोगों को यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, ब्लड सैंपल टेस्ट कराइए, अपनी शुगर के बारे में पता लगाइए, शुगर ब्लड लेवल आपके बॉडी में कितना है। और इसके अलावा जिस दिन भी आपने ये वीडियो देखा है उस दिन से ही अपना एक टाइम सेट कर लीजिए कि मेरे को सवेरे और शाम को 1 घंटा या आधा घंटा वॉक पे जरूर जाना है। और चीनी की मात्रा जहाँ तक हो सके उसको थोड़ा कम कीजिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आज ही से शुरू कर दीजिए ताकि आप हमेशा खुश रहें और निरोगी रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कम शब्दों में डायबिटीज़ के बारे में लगभग पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और वीडियो का रिव्यू भी ज़रूर शेयर करें ताकि हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की प्रेरणा लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। बाय बाय।